होकर हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान आज से श्री राम कथा का श्री गणेश किए हैं, तो इसमें सभी लोग सम्मिलित होकर भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। एक भक्त कह रहा है भगवान का नाम सभी लोग नहीं जपेंगे, कौन जपेगा? तो बता रहा है भक्त कि राम का नाम कौन लेगा? गोस्वामी बाबा ने कहा भगवान का नाम सब कोई नहीं ले सकता है। राम का नाम, राम जिसके दिल में बैठेंगे वही राम का नाम है। जैसे हमारे भोला बाबा बैठ गए भगवान हृदय में, भगवान के भक्त हो गए। उधर हमारे एक परम पूज्य संत जो है उत्तराखंड में रहकर आश्रम में रहते हैं, ऐसे हमारे शांतानंद जी महाराज, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं बस जाते हैं भगवान का भक्त। और जो भक्त हो जाता है, जो साधु हो जाता है, हमारा सास करा 32 पीढ़ी पीछे और 32 पीढ़ी आगे को तार देता है। इसलिए जीवन में भगवान की कृपा है। तो बता रहा है कौन राम का नाम लेगा कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इनसे बोलिए श्री हनुमंत लाला के। जय हो। अमित कहाँ शांतानंद चले गए? आप लोग को आवश्यकता नहीं, धरिया आ जाते हैं ना। हाँ कम है, श्रोता कम नहीं आप लोग हैं। अरे रामचरितमानस की कथा भोले बाबा मैया पार्वती को अकेले सुना रहे हैं, कोई भीड़ थोड़ी जो है। अकेले मैया पार्वती को सुना रहे हैं पार्वती के कल्याण के लिए। का भुसुंडी जी महाराज सुना रहे पक्षीराज गरुड़ को, जागबलिक महाराज प्रयागराज में सुना रहे हैं भरद्वाज ऋषि को। अकेले रामचरितमानस में अपने कल्याण के लिए श्रोता वक्ता सुना रहे हैं। कथा प्रारंभ हो रही है रामचरितमानस, तो जिसकी कथा हम सुने उसके बारे में जान लें। हमारा रामचरितमानस ग्रंथ है, इसके ऋषि की कथा श्रवण करना है आप लोगों को, तो इसके बारे में जान लें। इस ग्रंथ की महिमा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका नाम गोस्वामी बाबा ने, और ग्रंथ जो है जितने दुनिया में कवि हुए, जितने ग्रंथ लिखे, जितने शास्त्र लिखे, सब कवियों ने उस ग्रंथ का नाम लिखा। सब कवि लोग ग्रंथ लिखे तो सब ग्रंथों पर कवियों ने अपने नामकरण किया, अपना नाम दिया। इस ग्रंथ का नाम यह होगा। कालिदास अपने रघुवंश नाथ लिखे तो उसका नाम रघुवंश दिए, नीचे कालिदास लिखे अपने ग्रंथ का। लेकिन जिस ग्रंथ की हम आपको कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, इस ग्रंथ को गोस्वामी बाबा ने लिखा, लेकिन इस ग्रंथ का नामकरण अपने नहीं किया, नहीं। और कवियों ने जो ग्रंथ लिखा उसका नामकरण अपना किया। आपका पुत्र पैदा होता है तो माता पिता अपने पुत्र का नाम रखते हैं। उसी प्रकार
वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा उसका नाम रामायण लिखा, लेकिन गोस्वामी बाबा जो अपना रामचरितमानस ग्रंथ लिखे इसका नामकरण नहीं किए। इसका नामकरण करने के लिए काशी चले गए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में यह ग्रंथ रख दिए, कहे बाबा अब आप ही मेरे ग्रंथ का नामकरण कीजिएगा। तो गोस्वामी बाबा के कहने पर भोले बाबा ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा। ऐसे दिव्य कथा हम आप श्रवण करेंगे। ऐसी कथा गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, वर्णानामर्थ संघाना छंद सामापि। इसका श्री गणेश गोस्वामी बाबा ने कहा मेरे इस राम की कथा को 9 दिन तक जो कथा होगी सुन ले, जीवन बदल जाएगा। ये अपने को बदलने की कथा है, इसमें आप अपने को बदल ले, ये व्यापार नहीं है। अपने को बदलने के लिए भगवान की कथा सुनता है, अपने दुख मिटाने के लिए कथा सुनता है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन की व्यथा टेंशन को मिटा दे, मात्र भगवान की कथा ही आपके जीवन की व्यथा को टेंशन को मिटा सकती है। ऐसी दिव्य श्री रामचरितमानस कथा हम आप श्रवण करेंगे। गोस्वामी बाबा ने अपने ग्रंथ का श्री गणेश किया वाक्षर से, वर्णानामर्थ संघाना, वाक्षर से प्रारंभ किया। भक्तों ने विचार किया गोस्वामी बाबा जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिख रहे हैं इसका श्री गणेश जो है वह जो है राक्षर से करेंगे, लेकिन गोस्वामी बाबा ने अपने दिव्य रामचरितमानस ग्रंथ का जो श्री गणेश किया वो राक्षर से नहीं किया, वह किससे किया? वाक्षर से किया। भक्तों ने कहा ठीक है, अगर गोस्वामी बाबा वाक्षर से प्रारंभ किए हैं तो जो समापन होगा उसको राक्षर से करेंगे, लेकिन अपने इस दिव्य ग्रंथ का जब समापन गोस्वामी बाबा ने किया तो राक्षर से नहीं किया, किससे किया? ते संसार घोर किरणे दहंती नो मानवा, वाक्षर से, वाक्षर से अपने इस ग्रंथ का प्रारंभ किया और वाक्षर से जो है इस ग्रंथ का समापन विश्राम दिया। मानो गोस्वामी बाबा हमको और आपको बताना चाह रहे हैं अब वर्ण शब्द जो है उस ब्रह्म के लिए आया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और वर्ण शब्द जो है हमारे और आपके लिए वर्ण में हम आप बटे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण में हमारी जातियां बटी। गोस्वामी बाबा ने कहा कोई किसी वर्ण का हो, हमारे भगवान श्री राम की कथा श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकता है, अपने को दुख रहित बना सकता है। ये किसी वर्ण के लिए कोई रोक नहीं है। श्री राम की कथा चाहे हिंदू सुने, मुसलमान सिख सुने, ईसाई सुने, कोई भी भगवान की कथा हमारी श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकता है। आज गोस्वामी बाबा ने कहा मैं जो दिव्य ग्रंथ लिख रहा हूं इस ग्रंथ को लेकर आने वाली भावी पीढ़ी आपस में टकराएगी, आपस में झगड़ा करेगी। ब्राह्मण लोग कहेंगे तुलसीदास बाबा ब्राह्मण थे इसलिए इस ग्रंथ पर हमारा अधिकार है। गोस्वामी बाबा ने कहा दुनिया के ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मेरे इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा, बाबा कहे नहीं। क्षत्रियों ने कहा, ठाकुरों ने कहा, भगवान श्री राम ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, इसलिए ग्रंथ पर हमारा अधिकार है। गोस्वामी बाबा ने कहा दुनिया के ठाकुर क्षत्रिय समाज सावधान होकर सुनो, मेरे इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी ठाकुर नहीं होगा, बाबा ठाकुर नहीं होगा, कहे नहीं। वैश्यों ने कहा बाबा पैसा हम खर्च करते हैं तो इस ग्रंथ पर हमारा अधिकार है। गोस्वामी बाबा ने कहा दुनिया के वैश्य समाज कान खोलकर सुन लो, मेरे ग्रंथ का उत्तराधिकारी वैश्य नहीं होगा। शूद्रों ने कहा गोस्वामी बाबा भगवान श्री राम हम लोगों की कुटिया में आए थे इसलिए ग्रंथ पर हमारा अधिकार है। गोस्वामी बाबा ने कहा दुनिया के शूद्र समाज सावधान होकर सुनो, मेरे इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी शूद्र नहीं होगा। बाबा जब ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय नहीं होगा, वैश्य नहीं होगा, शूद्र नहीं होगा, तो कौन होगा आपके इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी? गोस्वामी बाबा ने कहा
भक्तों सुनो, मेरे इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी न ब्राह्मण होगा, न क्षत्रिय होगा, न वैश्य होगा, न शूद्र होगा। मेरे इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी मानव होगा। मानव, जो हम आप मानव हैं, मानव बनकर आए हैं। मानव हमारे इस ग्रंथ का उत्तराधिकारी होगा। जिसको मानव बनना है वह मेरे इस ग्रंथ का अधिकारी होगा। जिसको राक्षस बनना है वो मेरे ग्रंथ का उत्तराधिकारी नहीं होगा। रावण भगवान की तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा रावण वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा ये ब्रह्मा जी हमको वरदान दीजिए, हमको भगवान न माने, भगवान न मारे, ईश्वर न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे सबको भगवान मारते हैं, ईश्वर ही तो दुनिया को मारता है, वही तो जन्म देता है, मारता भी है। रावण ने कहा ना, हमको यही वरदान दीजिए कि हमको ईश्वर न मारे, हमको भगवान न मारे। तो कौन मारेगा तुमको? रावण ने हाथ जोड़कर कहा रावण मरना मनुज कर जाचा। रावण ब्रह्मा जी से कहा हमें मनुष्य मारे, जो मानव कहलाने का उत्तराधिकारी है वो हमको मारे, वह हमारे गोस्वामी बाबा ने कहा आज मानो उस परमात्मा ने 84 लाख जोनियों का चक्कर लगाने के बाद में बड़ी कृपा हुई तो हमें मानव तन मिला है। भक्तों, ये साधारण मानव तन नहीं है भक्तों। ये जो आपको शरीर मिला है मानव का, इसको आप साधारण में मत लीजिएगा। बड़ी तपस्या, बड़ा दान पुण्य कथा करने के बाद में परमात्मा ने कृपा करके हमें मानव शरीर दिया है। ये मानव शरीर देवता तरसते हैं, देवता तरसते एक बार परमात्मा हमें मानव बना दो, मैं आपकी तपस्या करके अपने जीवन को मंगलमय बना दूंगा। लेकिन हमको और आपको परमात्मा ने मानव तन दिया है, इसका हम लोग उपयोग नहीं समझ रहे हैं। ये कैसे शरीर मिली है? इतना सुंदर शरीर दिए हैं, इतना बुद्धि विवेक दिए हैं, इतनी जो है धन संपत्ति दिए हैं। उस परमात्मा ने कृपा किया हमारे ऊपर, तब हमें मिला है। इसकी कीमत हम लोग नहीं समझते हैं। जौहरी ही रत्न को जानता है। ये साग भाजी बेचने वाले गोस्वामी बाबा ने कहा मोशन कही जात न कैसे, साग बनिक मणि गुना जैसे। साग भाजी सब्जी बेचने वाला उस जौहरी की कीमत क्या लगाएगा, उस हीरे की कीमत क्या लगाएगा? अरे हीरे की कीमत जो है जानेगा जौहरी। उसी प्रकार मानव शरीर जो दिया है परमात्मा रोता है। बाहरी 84 लाख जोनियों के चक्कर काटने के बाद मैंने तुझे दिव्य शरीर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे शरीर को पाकर हम आप जो है गलत रास्ते पर जाकर अपने जीवन को नरक बना रहे हैं, अपने जीवन को कष्टमय बना रहे हैं। अरे हम लोग तो यही प्रार्थना करके आए थे, एक परमात्मा एक बार हमें संसार में भेज दो मानव बनाकर। पागल बनाकर मत भेजना, लंगड़ा बनाकर मत भेजना, अंधा बनाकर मत भेजना, गरीब बनाकर मत भेजना, हमें एक अच्छा इंसान बनाकर भेजना ताकि मैं सुबह शाम आपका नाम लेकर अच्छा कर्म करते हुए आपके धाम में हम पधार जाएं। ये प्रार्थना हम लोग किए हैं। लेकिन जब यहाँ पर आ गए, आने के बाद में अब हम लोगों ने समाज में नाना प्रकार का लड़ाई झगड़ा लन जो उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। ये भगवान की सब संपत्ति रघुपति के आई। यहाँ जो संपत्ति देख रहे हैं भगवान की है, सारी संपत्ति। हम आप कितने दिन रहेंगे? कलयुग में आदमी की उम्र मात्र 100 बरस है भक्तों। कलयुग में आदमी की उम्र कितना निर्धारित किए हैं कलयुग भगवान? 100 बरस। मेरे युग में आने वाले व्यक्ति 100 बरस से अधिक नहीं जिएगा। सतयुग में कितना उम्र थी? सतयुग में आदमी की उम्र थी 1 लाख वर्ष भक्तों। सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष जीता था। सतयुग जब चला गया उसके बाद त्रेता युग आया, जिनकी कथा हम श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्री राम ब्रह्मा को बुलाएं, ए ब्रह्मा जी आ गए। हाँ प्रभु बोले, कह सुनिए, मेरे त्रेता युग में मेरे राज्य में आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष नहीं होगी। 1 लाख वर्ष नहीं होगी। कहे नहीं, कितना कम कर दे प्रभु?
कहे 1 लाख में से एक शून्य काट दीजिए। 1 लाख में से एक शून्य काट दे, कहे हाँ। 1 लाख में से एक शून्य कट गया भक्तों, कितना बच गया? 10,000। त्रेता युग में आदमी की उम्र कितना हो गई? 10,000। उसके बाद द्वापर युग आ गया, हमारे मुरलीधर कन्हैया आ गए बंसी लेकर। ये भी ब्रह्मा जी को बुला, ब्रह्मा जी आ गए। हाँ कन्हैया बोले, कह सुनिए, हमारे युग में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष नहीं होगी। हमारे प्रभु श्री राम त्रेता युग में एक शून्य कटवाए हैं, तो मेरे युग में भी एक शून्य काट दीजिए। तो 10,000 में से एक शून्य कट गया भक्तों, कितना बच गया? 1,000। उसके बाद कलयुग आ गए। कलयुग भगवान भी ब्रह्मा जी को बुला, ब्रह्मा जी आ गए। हाँ कलयुग भगवान बोले, कहे सुनिए, राम और कृष्ण अपने युग में एक एक शून्य कटवाए, तो हम किसी से कम है का? कलयुग का आदमी आज यही कहता है, हम आपसे कम है का? बस हम आपसे 20 हैं, हम कोई कमजोर नहीं है। कलयुग भगवान ने कहा, हम उन लोगों से कम है क्या? मेरे युग में भी एक शून्य काट दीजिए। तो 1,000 में से एक शून्य कट गया भक्तों, कितना बचा? 100 बरस। यही 100 बरस की जिंदगी है। इसी 100 बरस में हमें पढ़ना है, पढ़कर परिवार के लिए नौकरी चाकरी करना है, परिवार चलाना है, और उसी 100 बरस में कुछ कमाकर अपने लिए भी जमा करना है। अगर अपने लिए नहीं जमा करोगे, आज की कथा में बता देते हैं वर्तमान युग में जो चल रहा है, अगर आपने कमाकर सारा परिवार वालों को दे दिया तो बुढ़ापा बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इसलिए अपने लिए भी, परिवार के लिए भी कमाना है, परिवार के लिए खेती बाड़ी बिल्डिंग सब कुछ करना है, नौकरी चाकरी के लिए सब व्यवस्था देना है, और अपने लिए भी बुढ़ापे के लिए कुछ धन बैंक बैलेंस कर लेना है। क्योंकि आपके पास रहेगा, लोग सेवा करेंगे, नहीं तो ये छूछा आपको कौन पूछा? कोई नहीं पूछेगा। ये 100 बरस की उम्र में हम भगवान का भजन करके गृहस्थी जीवन को चलाते हुए अपने जीवन को मंगल बना लें, बस यही यहाँ जन्म लेने का बस उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आमिर सब लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहर हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग बोले, जग में आकर संत के दरबार में अगर भगवान का नाम बोलेंगे, उसका नाम का कई गुना फल है। यही नाम आप अपने घर में बोलेंगे, फल कम है। इसी नाम को किसी तीर्थ में जाकर बोलेंगे, उसका फल कई गुना है। इसलिए सब लोग प्रेम से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहर हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल के। जय हो। जब तक जिंदगी है फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालिए, प्रेम कर लीजिए भगवान से। इसलिए हमारे परम पूज्य सदगुरु भगवान आपके गांव में पधारे हैं। उन्होंने कथा का आयोजन, यज्ञ का आयोजन आपके बीच रखे हैं, तो हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आकर समय से कथा श्रवण कर लें, उसके बाद फिर जाकर, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। गोस्वामी बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो कर्म हम करना है, इसलिए अच्छा कर्म करना। आने जो 2-4 घंटा बैठकर कथा श्रवण कर लेंगे, वरना कथा कहाँ मिलती, यज्ञ कहाँ मिलेगी? कहीं हो रही होगी बहादुरगंज या इधर कासमाबाद की तरफ जाना पड़ेगा, आने की समस्या है। और भगवान आपके गांव में आ गए हैं, आपके गांव में। हाँ, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रतिदिन स्नान करके पवित्र होकर आकर भगवान की कथा श्रवण करके सब परिवार को घर न छोड़े।
नहीं, परिवार को लेकर आवे, बाल बच्चों को घर न छोड़े, क्योंकि ये राम कथा का पंडाल है। राम कथा का महिमा है कि राम कथा के पंडाल में जो एक बार भी बच्चा आ गया वो जीवन में चंडाल बनने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी माताएं बहनें बच्चों को घर न छोड़े, सब परिवार आवे और जो 2-4 घंटा कथा होगी, कथा श्रवण करें, प्रसाद लें, उसके बाद भगवान का गुणगान गाते हुए अपने घर को पधारे। संत भगवान पधारे हैं आपके गांव में। आपको नहीं जाना है, आपको जाना है अयोध्या जाएंगे भगवान का दर्शन करने, लेकिन हमारे सदगुरु भगवान पधारे हैं आपके गांव में आपका कल्याण करने के लिए, आपके बाल बच्चों को जीवन को मंगलमय बनाने के लिए। ऐसे हमारे सदगुरु परमहंस बाबा पधारे हैं। जयकारा लोग लग जाए, प्रेम से बोलिए श्री श्री 1008 संत गुरु भगवान परमहंस बाबा के, परमहंस बाबा के, उनके परम पूज्य गुरुदेव भगवान के, उनके समस्त शिष्यों के। जयकारा बोलने से आपका कल्याण होता है। भगवान की जयकार बोलेंगे, संत की जयकार बोलेंगे तो आपकी जयकार होगी। जो भगवान की जय बोलता है, जो संत भगवान की जय बोलता है, उसकी दुनिया में जय जयकार होती है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा जब आप जय बोलते हो तो जय का बड़ा भाई विजय है, वो तुरंत आ जाता है, भैया कहाँ विजय प्राप्त करना है। इसलिए जीवन में अगर विजय प्राप्त करना है तो भगवान की जय बोला कीजिए, संत की जय बोला कीजिए, इससे आपकी दुनिया में जय जयकार होगी। आपके जयकार के बिना भगवान भूखे हैं का, उनकी दुनिया में जय जयकार हो रही है, आपकी जय जयकार। गोस्वामी बाबा ने कहा द्वारपाल हरिप्रिय कह दो, जय विजय जान सब को, आपकी जय। इसलिए प्रेम से जयकारा लगे, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र के। आज गोस्वामी बाबा ने वह शब्द से प्रारंभ किया, कहा जिसको मानव बनना है। आज कथा की भूमिका में बता दे रहे हैं, जिसको मानव बनना है, जिसको अपने जीवन को कल्याणमय सुखमय आनंदमय बनाना है, कल समय से पधार कर सारे गृहस्थी के कार्य को कर लेंगे। हम चलेंगे कथा सुनने। हम जिस भगवान ने हमको भेजा है, ये भरा पूरा परिवार दिया है, एक सुख संपत्ति वैभव दिया है, उसी की तो कथा हो रही है। बड़ा सुंदर सदगुरु भगवान संत भगवान पधारे, कथा रूपी कलश लेकर पधारे हैं। तो हम समय जो है जीवन का बहुमूल्य समय उस कथा में देकर, उस यज्ञ में देकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कल से कथा प्रारंभ हो जाएगी और कथा सुनने के बाद में तब घर जाएं, प्रसाद पावे, भोजन बनावे पावे। ये आपका कर्तव्य है। अपने जीवन में पुण्य भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका पुण्य सत्कर्म खत्म हो जाएगा तो दुख शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं हम पहले सुखी थे, गांव में बहुत सुखी थे, इनके ऐसा धनी कोई आदमी नहीं था, और आज गांव में सबसे गरीब आदमी हो गए। और कल का गरीब आदमी आज का गांव में सबसे धनी हो गया। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। आप जीवन में जो पुण्य किए हैं, जो सत्कर्म किए हैं, जो कथा सुने हैं, जो कथा में दान दिए हैं, जो समय आपने अपना दिया है, वह तो पुण्य हुआ, उसका फल आपको मिला। तो जब तक फल था आप सुखी रहें, धनवान रहें, और जीवन में आपने पुण्य किया नहीं, पाप करने लगे तो आपका पुण्य खत्म हो गया। आप गरीब, आप दुखी, आप रोगी हो गए। और गरीब आदमी रात दिन भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था, ये परमात्मा मैं कितना गांव में गरीब हूँ, भोजन की व्यवस्था नहीं है। यह भगवान का नाम लेता था, जहाँ कथा होती थी, जहाँ यज्ञ होती थी, जाकर यज्ञ में सेवा करता था, संतों का चरण दबाता था,
सफाई करता था, जीवन में पुण्य करने लगा। तो जीवन में जब आपका पुण्य बढ़ेगा तो सुख मिलेगा, और जीवन में जब पाप होगा तो दुख मिलेगा। तो यह जीवन में पुण्य करने का शुभ अवसर आया हुआ है। आपके द्वार भगवान पधारे हैं, तो हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है आकर समय से कथा सुन ले सब परिवार। जिंदगी भर सोना है, जिंदगी भर सोते आ रहे हैं, बुढ़ापा आ गई, क्या जीवन में मिला? कुछ मिला? जीवन कष्टमय, दुखमय, विपत्तमय हो गया। तो हमारे सद्गुरु भगवान जगाने आए हैं आपको। यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ का अर्थ होता है जागो, जागो। अब तक आपने बहुत सो लिया, अब जागो और परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की कथा सुनो। इसी से जीवन में कल्याण होना है। इसलिए आज से कथा प्रारंभ हो गई है। सभी लोग समय से आकर सपरिवार कथा श्रवण कर लेंगे। उसके बाद हमारे परम पूज्य सद्गुरु भगवान के मुखारबिंद से भी अमृतमयी वाणी आप श्रवण करेंगे। आज की कथा यही विश्राम लेगी। आज थोड़ी थोड़ी कथा सबकी हो जाएगी। उसके बाद प्रेम से बोलिए राजा